और बड़े उत्साह और उमंग के अंदर अयोध्या की उस पावन धरती के ऊपर, जिस धरती के ऊपर हमारे श्री राम का प्राकट्य हुआ, मंदिर के अंदर भगवान विराजित होने जा रहे हैं। आप सभी को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि जब जीवन के अंदर राम का आगमन होता है तो सब शुभ ही शुभ होता है, क्योंकि वो राम मंगल को देने वाले हैं। राम के आने से अमंगल नहीं हो सकता। राम तो अमंगल को दूर करते हैं। हम राम का नाम किस लिए लेते हैं? हमारे बुजुर्गों ने इस दैनिक रेल यात्री रामायण सत्संग सभा का निर्माण किस लिए किया? ताकि हमारे अमंगल समाप्त हो। क्योंकि जिनकर नाम लेत जग माही, सकल अमंगल मूल नसाही। और जीव को क्या चाहिए? कर तल होई पदार्थ चारी, तेसिए राम कयाऊ का मारी। जीव को धर्म अर्थ काम और मोक्ष चाहिए, क्योंकि हम भरत जैसे संत तो है नहीं जो ये कह दे कि अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चयऊ निर्वाण। वो तो केवल कोई भरत जैसा हो। इतना आसान नहीं है भरत बनना, बड़ा कठिन है। सिर बल जाऊं चित यस मोरा, सबते सेवक धर्म कठोरा। अयोध्या कांड में बाबा तुलसी ने भरत के चरित्र का वर्णन जरूर किया, और हम सभी को तो आनंद लेना चाहिए ना। तो कहने का भी प्राय है कि आप सबको बहुत बहुत बधाई। कल लोहड़ी का भी परम पावन पर्व है, और मकर संक्रांति का भी 15 जनवरी को इस बार ये पर्व होने जा रहा है। वैसे 14 जनवरी को मनाया जाता है, लेकिन विद्वानों के अनुसार, पंडितों के अनुसार इस बार जो मकर संक्रांति का पावन पर्व है वो 15 जनवरी को रहेगा। और ऐसा प्रयास भी किया जाएगा कि प्रत्येक दिन जो यहाँ राम कथा होती है, राम कथा से पूर्व जो पाचांग होता है ना, उसका भी थोड़ी देर के लिए बखान कर दिया जाए कि आज कौन सी तिथि है, आज क्या वार है। क्योंकि हमारे जो सनातन धर्म में जो मंथ हैं, जो महीने हैं, उनको हम भूलते जा रहे हैं। और उसका लाभ हमें ये रहेगा कि हमें वो मंथ भी याद रहेंगे। क्योंकि किसी से कहा जाए ना कि चैत्र मास, तो एक बार तो वो पहली बार अगर किसी ने सुना होगा तो वो सुन करके आश्चर्यचकित भी हो जाता है कि चैत्र मास किसको कहते हैं। अप्रैल महीना कहा जाए तो हर कोई समझ आता है, लेकिन हम अपने देसी उन मासों को भूलते जा रहे हैं। लेकिन हमें याद कराने के लिए हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी जो सनातन संस्कृति है, वो इसी से ही है। तो इस गाड़ी के अंदर मैं रोहतास जी को प्रार्थना करूंगा कि प्रतिदिन कथा से जो पूर्व है, जिस भी वक्ता का ये नंबर देंगे, लेकिन जो आज का पाचांग है ना, उसका वर्णन वो जरूर करेंगे कि आज कौन सी तिथि है, आज कौन सा दिन है, आज सूर्य देव किस समय उदय हुए हैं और किस समय सूर्य देव अस्त होंगे। और आने वाले दिनों के अंदर अगर कोई महत्वपूर्ण तिथि आ रही है तो उस पाचांग के अंदर ये हमें बताएंगे। और उसका एक ही उद्देश्य ये है कि हम अपने उन सनातन संस्कृति को याद रखें। उसके पीछे और कोई भाव नहीं है कि जिसको हम भूलते जा रहे हैं उसको हम याद रखें कि हमारे ये मंत्र हैं, हमारे ये जो शास्त्रों ने बनाए गए हैं, वो भी हमें जानकारी अवश्य होनी चाहिए। आइए भगवान के नाम का स्मरण करें। आमन बैठ जरा श्री राम जी के चरणों में, आमन बैठ जरा श्री राम जी के चरणों में। मेरे मन प्रीत बड़ा श्री राम जी के चरणों में, मेरे मन प्रीत बड़ा श्री राम जी के चरणों में। आमन बैठ जरा श्री
राम जी के चरणों में। सुबह और शाम हुई जिंदगी तमाम हुई। जिंदगी आके बना मेरे राम जी के चरणों में। जिंदगी आके बना मेरे आमन बैठ जरा श्री राम जी के चरणों में। ये जग सपना है कोई नहीं अपना है। ये जग सपना है कोई नहीं अपना है। राम जी को अपना बना श्री राम जी के चरणों में। आमन बैठ जरा श्री राम जी के चरणों में। काम और क्रोध तेरा कुछ ना बिगाड़ेंगे। अपनी जोत जला श्री राम जी के चरणों में। आमन बैठ जरा श्री राम जी के चरणों में। राम जी की एक नजर पड़ जाए तुझे पे अगर। करुणा की एक नजर पड़ जाए तुझ पे अगर। तेरा उद्धार होगा श्री राम जी के चरणों में। आमन बैठ जरा श्री राम जी के चरणों में। मेरे मन प्रीत बड़ा श्री राम जी के चरणों में। आमन बैठ जरा श्री राम जी के चरणों में। आमन बैठ जरा। बोले राजा रामचंद्र महाराज की जय। लोक शिक्षा के लिए अवतार जिसने था लिया। निर्विकार निरीह होकर नर सदृश कौतुक किया। राम नाम ललाम जिसका सर्व मंगल धाम है। प्रथम उस सर्वेश को श्रद्धा समेत प्रणाम है। श्रद्धा समेत प्रणाम है। राम अमित गुण सागर था के पावई कोई। संतन सन जस कछु सुन्यो तुम ही सुनावहु सोई सियावर राम।
चंद्र पद जय शरणम शंकर सिय राम मैं सब जग जानी कराऊ प्रणाम जोरे जुग पानी कराऊ प्रणाम जोरे जुग पानी विपभुज बल विदु शिव धनु राहु गराहु कठोर विदित सब काहू रावण बाण महाभट भारे देख सरासन गवाई सिधारे सोई पुरारी को दंड कठोरा राज समाज आज जोई तोरा त्रिभुवन जय समेत वैदेही बिनहि विचार वरई हटते ही बिनहि विचार वरई हटते ही। आदरणीय विद्वत समाज, श्री रामचरितमानस में प्रथम सोपान बालकांड के अंतर्गत बड़ा ही पावन प्रसंग उस धनुष यज्ञशाला के अंदर आज के दोहे में जनक जी की प्रतिज्ञा का वर्णन किया जा रहा है। वो महाराज जनक जो ज्ञानियों में शिरोमणि हैं, जिनके ज्ञान की प्रशंसा स्वयं गीता जी में भगवान श्री कृष्ण ने की है। जनक जी के समान ज्ञानी संसार के अंदर कोई नहीं है। विदेह राज उनको कहा जाता है। आज उनके प्रण का विवेचन बाबा तुलसी अपनी कथा के माध्यम से कर रहे हैं। और उससे पूर्व आपने श्रवण किया कि बड़ा सुंदर दृश्य है। सीता जी जयमाला लिए हुए सुशोभित हैं और राम और सीता का दर्शन करने के पश्चात गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि सब मगन हो रहे हैं। यही लाल सा मगन सब लोग और बरसावरो जानकी जोगू। हमारा मन मगन हो जाए, क्योंकि तन से काम चलने वाला नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले भजन गाया गया ना कि आ मन बैठ जरा श्री राम जी के चरणों में। तन से कई बार हम मंदिर के अंदर होते हैं, लेकिन मन से मंदिर के अंदर नहीं हो पाते। और यही स्थिति हमारी राम कथा के अंदर भी होती है। कई बार तन से बेशक हम राम कथा के अंदर होते हैं, लेकिन मन से राम कथा के अंदर नहीं आ पाते, और उसका परिणाम हम सबको भोगना पड़ता है। आवश्यकता है तन और मन दोनों से भगवान का बनने की। यहां जनकपुर के जो लोग हैं ना, इनके प्रेम का वर्णन कौन कर सकता है? क्योंकि बाबा तुलसी ने जब इनका परिचय दिया ना, तो बड़ा सुंदर परिचय है इनका। इनके अंदर कोई एक गुण नहीं है, दो गुण नहीं है, बल्कि चारों गुण विद्यमान हैं। पुर नर नारी सुभग सुचि संता और धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। क्योंकि यथा राजा तथा प्रजा। राजा जनक जो को भी जिस समय राम का दर्शन प्राप्त हुआ, तो वो भी मग्न हो गए। और वास्तव में भगवान का दर्शन करने के पश्चात अगर मन मग्न नहीं हुआ, तो ये समझ लेना चाहिए कि भगवान का दर्शन हुआ ही नहीं। राजा जनक की वो अवस्था बनी, प्रेम मगन मन जान नृप धर विवेक धरि धीर और बोले मुनि पद नाई सिरु गद गद गिरा गंभीर।
मगन हो गए, आंखों से अश्रुपात होने लगा और विश्वामित्र जी से पूछने लगे, कयाऊं नाथ सुंदर दोहु बालक और मुनि कुल तिलक केंदीप कुल पालक। जिज्ञासा हुई ना, क्योंकि मन जब मगन हो जाता है तो मन के अंदर फिर जिज्ञासा होती है। आज गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि आज जनकपुर के जो निवासी है ना, सब मगन हो गए, क्योंकि भगवान का दर्शन, राम और जानकी का दर्शन एक साथ उनको प्राप्त हो गया। और जब दर्शन हुआ तो मन के अंदर विचार करने लगे कि बर सावरो जानकी जोगू। सीता जी भक्ति का स्वरूप हैं और हमारे राघवेंद्र सरकार ज्ञान का स्वरूप हैं। जीवन के अंदर ज्ञान और भक्ति का मिलन तो अवश्य होना चाहिए ना। अगर हमारे जीवन के अंदर ज्ञान है और भक्ति नहीं है तो भी बात बनने वाली नहीं है। रावण के पास ज्ञान तो था लेकिन भक्ति नहीं थी और उसने भक्ति का हरण किया। और भक्ति का हरण नहीं किया जाता बल्कि भक्ति को तो संत की कृपा से, क्योंकि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी और बिनु सत्संग न पावई प्राणी। या तो संत की कृपा हो जाए या फिर भगवान की कृपा हो जाए। कागभूषुंडी जी महाराज ने कहा ना कि निज अनुभव अब कयाऊं खगेशा, बिनु हरि भजन न जाई कलेशा। संपूर्ण रामचरितमानस का सारांश है। मानस की कोई भी चौपाई हम अपने जीवन के अंदर बिठा लें और हमारा मन उसको गुनगुनाता रहे, क्योंकि मन जब बार बार गुनगुनाता रहेगा ना तो ये समझ जाएगा। अन्यथा मन बड़ा चंचल है, मन की स्थिति बड़ी भयानक है। लेकिन जब बार बार इस मन को राम के नाम का स्मरण कराया जाता है, जब बार बार इस दुष्ट मन को भगवान के बारे में बताया जाता है तो मन फिर समझ जाता है। आज गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि सब मगन हो रहे हैं राम और जानकी का दर्शन करने के पश्चात, और इधर जो है महाराज जनक जी की जो प्रतिज्ञा है ना उसको सुनाया जा रहा है। अब देखिए जनक जी की जो प्रतिज्ञा है ना वो कोई साधारण प्रतिज्ञा नहीं है। लगने में ऐसे लगता है कि सीता जी का जो विवाह है ना वो धनुष के अधीन है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। अब देखिए अगर देखा जाए तो धनुष तो कोई भी तोड़ सकता है। ऐसा कहा जाता है कि राजा जनक ने प्रतिज्ञा की कि जो भी शिव जी के धनुष का भंजन करेगा उसी के साथ मैं सीता जी का विवाह कर दूंगा। अब आप देखिए कि धनुष तो एक 60 साल का व्यक्ति या 70 साल का व्यक्ति भी तोड़ सकता था। क्या राजा जनक को इस बात की खबर नहीं थी कि धनुष तो कोई भी आके तोड़ देगा? लेकिन राजा जनक तो ज्ञानियों में शिरोमणि हैं। राजा जनक जानते थे कि इस धनुष को उस ब्रह्म के अतिरिक्त जो है ना कोई दूसरा तोड़ ही नहीं सकता। राजा जनक ज्ञानियों में शिरोमणि थे, ऐसी प्रतिज्ञा नहीं कर सकते थे कि कोई भी आए और शिव के धनुष को तोड़ दे। कोई तोड़ ही नहीं सकता था। ये केवल राजा जनक ही जानते थे कि मेरे यहाँ जिस कन्या का अवतरण हुआ है ना वो कन्या कोई साधारण नहीं है। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जब मेरे यहाँ शक्ति स्वरूपा कन्या रूप में आ चुकी है तो इसका भी प्राय है कि वो ब्रह्म भी जरूर आएगा। और संत महात्मा तो यहां तक कहते हैं कि जैसे ही ब्रह्म का आगमन हुआ ना तो राजा जनक ने तो मन ही मन उस समय ही निश्चय कर लिया कि शिव जी के धनुष का अगर कोई भंजन करेगा ना तो वो केवल राम ही करेंगे, क्योंकि समझ गए। जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं ना उनको ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन हम तो अज्ञानी है ना। हमारे सामने बार बार राम कथा का गुणगान किया जाता है और राम कथा में एक ही तो चीज बताई जाती है कि भगवान का भजन करो। बिनु हरि भजन न जाहि कलेशा। बाबा तुलसी के बड़े अनमोल वचन हैं। कागभूषुंडी जी महाराज कहते हैं कि हे
हे गरुड़, जब मैंने राम की कृपा का अनुभव किया ना, जब ते राम कृपा मोहि अपनाया, तब ते न व्यापी मोहि माया। जब ते भगवान ने अपना लिया ना, तब से मेरे जीवन के अंदर माया ने कुछ कष्ट प्रदान नहीं किया। अन्यथा उससे पहले तो मैं भी घूमता रहा ना, किस किस योनि के अंदर मेरा जन्म नहीं हुआ, 84 लाख योनियों में मैं भी भटकता रहा, लेकिन इस काग योनि में आकर के मुझे भगवान की भक्ति मिल गई। क्योंकि सोई पावन सोई सुभग शरीरा, और जो तन पाई भजे रघुवीरा। आज जनक जी की जो प्रतिज्ञा है ना, वो कोई साधारण प्रतिज्ञा नहीं है। आज वो लोग जो हैं, जो भाट लोग हैं, आक जनक जी का विशाल प्रण कहने जा रहे हैं कि निपभुज बल विधु शिव धनु राहु, और गराहु कठोर विदित सब काहू। राजाओं की भुजाओं का जो बल है ना, वो चंद्रमा के समान है। अब राजा बलवान होना चाहिए, बल के अंदर परिपूर्ण होना चाहिए। और यहाँ गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, ये जो शिव जी का धनुष है ना, ये राहु के समान है और बड़ा भारी कठोर है, ये सबको विदित है। क्योंकि शिव जी के धनुष की जो तुलना है ना, कई संत महात्मा अभिमान से भी करते हैं। जीवन के अंदर अभिमान का तो विनाश होना ही चाहिए ना। जब तक हमारे जीवन के अंदर अभिमान का विनाश नहीं होगा, तब तक ज्ञान और भक्ति का मिलन नहीं हो सकता। कई बार हमारे जीवन के अंदर अभिमान आकर के बाधा डाल देता है। तभी कहा जाता है कि भगवान का स्मरण करो, क्योंकि भगवान राम जो है ना, निरभिमानी है। भगवान राम जैसा राजा इस संसार के अंदर कोई नहीं हुआ। भगवान राम जैसा पुत्र इस संसार के अंदर कोई भी नहीं हुआ। भगवान राम के जैसा भाई इस संसार के अंदर कोई नहीं हुआ। भगवान राम के जैसा स्वामी इस संसार के अंदर कोई नहीं हुआ। बाबा तुलसी तो इन कथाओं के माध्यम से ही तो राम की महिमा का गुणगान करते हैं कि प्रभु तरु तर कपी डाल पर। अब देखिए, सेवक का जो स्थान होता है ना, वो तो नीचे होता है, क्योंकि एक परंपरा, एक नियम है। स्वामी जो होता है वो ऊपर बैठता है, लेकिन धन्य है मेरे राम, स्वयं नीचे बैठते हैं और अपने सेवकों को ऊपर बिठाते हैं। और ऐसी बात नहीं है, बाबा तुलसी कहते हैं ये राम का दरबार है। भोरे मन प्रभु अस विश्वासा, रामों से अधिक राम कर दासा। राम के गुण बहुत महान है, तभी तो राम की कीर्ति का बखान किया जाता है, तभी तो राम के गुणों का गान किया जाता है, क्योंकि राम के गुण ही गाने के लिए हैं। राम के प्रत्येक गुण का हमें गुणगान करना चाहिए कि संसार के अंदर हमें किस प्रकार से अपने जीवन का निर्वाह करना चाहिए। क्योंकि बार बार संत महात्मा कहते हैं कि हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, और सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। राम की कथा सुनने के पश्चात भी अगर हमारा आचरण शुभ नहीं हुआ तो कोई लाभ नहीं है फिर कथा सुनने का। राम कथा का गुणगान करने के पश्चात भी अगर हमारे जीवन के अंदर राग द्वेष ईर्ष्या ये सब बने हुए हैं, वो ऐसा है वो वैसा है, तो फिर राम कथा का कुछ लाभ मिलने वाला नहीं है। राम के गुणों का गान ही इसलिए किया जाता है ताकि हमारे जीवन के जो विकार है ना, चाहे वो काम है, चाहे वो क्रोध है, चाहे वो लोभ है, चाहे वो ईर्ष्या है, चाहे वो द्वेष है, किसी भी प्रकार का जो विकार है ना, वो हमारे जीवन से समाप्त हो जाए और हमारा मन बिल्कुल निर्मल हो जाए। क्योंकि जब तक मन निर्मल नहीं होगा ना, बात बनने वाली नहीं है। और भगवान का पदार्पण ही हमारे मन को निर्मल करने के लिए होता है। भगवान का प्रकट्य किस लिए होता है? ताकि हम जो संसारिक जीव है ना, अपने उस मन को निर्मल कर सके। क्योंकि तन को तो हम बेशक निर्मल करते रहते हैं, लेकिन मन निर्मल कैसे होगा? तो संत महात्मा कहते हैं, राम नाम के साबुन से जो मन की मैल गवाएगा, तो निर्मल मन के शीशे में वो प्रभु का दर्शन पाएगा। भगवान का दर्शन करने के पश्चात फिर उस मन के अंदर भगवान आ जाए ना, तो फिर बात बन जाए। क्योंकि मन के अंदर अगर भगवान बैठे हैं ना, तो फिर विकार आने वाले नहीं है। भगवान शंकर के हृदय के अंदर राम जी का निवास है ना, और वो करते क्या है? निरंतर राम के नाम का स्मरण करते हैं।
और उसका लाभ उन्हें यह मिला कि उनके हृदय के अंदर राम का प्रवेश हो गया। क्योंकि जो 24 घंटे भगवान के नाम का स्मरण करेगा तो वो तो राम को तो आना ही पड़ेगा ना। इसलिए कहा जाता है कि हर पल हर क्षण भगवान के नाम का स्मरण करो, चाहे काम करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मन तो राम की ओर लगा रहे ना। और इन कथाओं के माध्यम से हमारे संतों ने का प्रयास किया कि किसी भी प्रकार से मन संसार से हट जाए और भगवान के अंदर लग जाए। सीता जी ने पीछे दर्शन किया ना राम जी का पुष्प वाटिका के अंदर, तो सीता जी ने जो दर्शन करने का ढंग हम संसार के लोगों को बताया कि राम का दर्शन तो कर रही है, लेकिन किस भांति से कर रही है। केवल एक दो क्षण के लिए नहीं, बल्कि लोचन मग राम ही उड़ानी और लीने पलक कपाट सयानी। बाबा तुलसी कहते हैं ये सयानी है, क्योंकि हमें दर्शन करने का ढंग मां से ही तो सीखना चाहिए ना। पुत्र जब संसार के अंदर जन्म लेता है तो पुत्र को तो कुछ भी पता नहीं होता, मां ही तो चलना सिखाती है ना। मां ही तो जीव की प्रथम गुरु मानी गई है, और मां सुमित्रा लक्ष्मण जी की गुरु बनी। तभी कहा कि तात तुम्हारी मातु वैदेही और पिता राम सब भांति स्नेही। और इसी पुष्प वाटिका में सीता जी ने दर्शन करने का ढंग बताया कि भगवान का दर्शन करो, लेकिन दर्शन करने के पश्चात केवल थोड़ी देर का दर्शन नहीं, बल्कि लोचन मग राम ही उर आनी, नेत्रों के रास्ते से फिर भगवान की उस सुंदर छवि को अपने हृदय के अंदर धारण करके ले आओ। और उसके पश्चात फिर अपने नेत्रों को बंद कर लो, फिर तो अंदर दीदार होगा ना। क्योंकि भगवान का जब पदार्पण जीवन के अंदर होता है, मन के अंदर होता है, तभी तो ये मन निरंतर उसी का स्मरण करता है। क्योंकि राम जैसा सुंदर तो इस संसार के अंदर दूसरा और कोई भी नहीं है। आज गोस्वामी जी महाराज कहते हैं रावण बाण महाभट भारे और देख सरासन गवाही सिधारे। इस धनुष को रावण और बाणासुर भी जैसे इस धनुष को उठा नहीं पाए। और आगे चल करके मां सुनैना भी कहेगी कि रावण बाण छुआ नहीं चाहता, क्योंकि बड़ा विशाल धनुष है। अब रावण ने किस लिए नहीं उठाया, वो अलग कथाएं हैं शास्त्रों के अंदर। बाणासुर ने भी इस धनुष को क्यों नहीं उठाया, क्योंकि शिव जी का भक्त है वो, और रावण भी शिव जी का भक्त है। और भी अनेकों कारण हो सकते हैं, उसमें कोई संशय नहीं करना चाहिए। क्योंकि हरि अनंत हरि कथा अनंता और कयहि सुनई बहु विधि सब संता। लेकिन यहाँ तुलसीदास जी महाराज ने संक्षेप में बताने का प्रयास किया है, अन्यथा विस्तार तो एक एक चौपाई का न जाने मानस पीयूष के अंदर कितना मिल जाएगा। और यहाँ गोस्वामी जी महाराज ने सांकेतिक भाषा के अंदर ये समझाने का प्रयास किया है कि ये धनुष बड़ा कठोर है। रावण और बाणासुर जैसे भी इस धनुष को उठा नहीं पाए। और आज सोई पुरार को दंड कठोरा राज समाज आज जोई तोरा। आज वो जनकपुर के जो भाट हैं, वो जनक जी की प्रतिज्ञा को सुना रहे हैं कि जो भी इस शिव जी के धनुष को तोड़ेगा, लेकिन उसकी क्या होगी। बोले त्रिभुवन जय समेत वैदेही और बिना ही विचार वरही अठते ही। तीनों लोकों के अंदर उसकी जय जयकार होगी। अब तीनों लोकों की अंदर जो जय जयकार होती है ना, वो केवल भगवान की होती है। राजा जनक इस बात को जानते थे। इस संसार के अंदर कोई भी ऐसा नहीं है जिसकी तीनों लोकों के अंदर जय जयकार हो, क्योंकि भगवान त्रिभुवनपति हैं। भगवान के समान इस संसार के अंदर दूसरा ना तो कोई हुआ है और ना कोई हो सकता है। भगवान ही है जिसकी कीर्ति का गुणगान तीनों लोकों के अंदर किया जाता है। हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं ना, चारों युग पर ताप तुम्हारा है पर सिद्ध जगत उजियारा। हनुमान जी महाराज की महिमा का गुणगान चारों युगों में है। और यहाँ
राजा जनक जी की जो प्रतिज्ञा है ना कि सीता जी उसको प्राप्त करेंगी जो तीनों लोकों के अंदर विजय प्राप्त करेगा, क्योंकि धनुष वही तोड़ पाएगा जिसकी तीनों लोकों के अंदर विजय होगी, या जो तीनों लोकों का स्वामी होगा वही तोड़ सकता है, और दूसरा कोई तोड़ ही नहीं सकता। और आगे चल करके आप देखेंगे कि इस धनुष का भंजन जो है ना वो भगवान राम के अतिरिक्त दूसरा और कोई कर ही नहीं पाया। अनेक राजाओं ने प्रयास जरूर किया, लेकिन शिव के धनुष को तोड़ना तो बहुत दूर की बात रही, बल्कि उठा ही नहीं पाए। और यहां तक कि भूप सहस्त्र 10 एक ही 12 और लगे उठावन टर ही न टारा। 10,000 राजा मिलकर के भी उस धनुष को उठाने का प्रयास करने लगे, लेकिन धनुष जो है ना वो टस से मस होने वाला ही नहीं था, किसी से भी उठने वाला नहीं था। वो तो केवल राम से ही उठ सकता है, क्योंकि राम ही समर्थ है। और आगे चल करके विश्वामित्र जी, जब सब राजाओं का गर्व दूर हो जाएगा, सब राजाओं का अहंकार दूर हो जाएगा, तो उस समय फिर विश्वामित्र जी राम को आज्ञा देंगे कि राम अब वो शुभ समय आ गया है। जैसे आने वाली 22 जनवरी को बड़ा ही शुभ समय है, और उस शुभ समय के अंदर ही भगवान राम की जो प्राण प्रतिष्ठा है वो उस मंदिर के अंदर होने जा रही है, जो हम सबके आराध्य हैं, जो हम सबके इष्ट हैं, जिनके नाम का गुणगान हम प्रतिदिन किया करते हैं, क्योंकि राम ही तो हमारे सब कुछ हैं। जीवन के अंदर राम है तो सब है। ये संसार के जितने भी नाते हैं ना सब राम के कारण से हैं। और एक समय ऐसा भी आता है जब सब छोड़ करके चले जाते हैं, और उस समय है राम काम आता जब छोड़ जाते सारे, और दामन उसी का पकड़ो सब छोड़कर सहारे। क्यों ना जीते जी हम उसके बन जाएं, क्योंकि मरने के पश्चात तो फिर उसी का बनना ही पड़ेगा। जब शमशान के अंदर सब छोड़ करके चले जाएंगे तो फिर क्या होगा। इसलिए समझदारी तो इसी में है ना, हम जीते जी ही राम के बनने का प्रयास करें, और उसके लिए हमें अभ्यास करना पड़ेगा, क्योंकि एक दो घड़ी का सत्संग भी काम में आने वाला नहीं है। जब बहु काल करिए सत्संगा, और तब ही हो वो सब संशय भंगा। सत्संग जीवन के अंदर जब बना रहेगा तो फिर संतों की कृपा भी हमारे जीवन के अंदर बनी रहेगी, क्योंकि जब बार बार हम संतों के पास जाएंगे और संतों के पास जाकर के उस राम के नाम की दीक्षा को मांगेंगे कि हमें राम के नाम को प्रदान कर दो, और मन जब स्वतः ही कहने लग जाएगा, क्योंकि जब तक अंतर मन से हम ना कहें तब तक जो गुरु है ना वो नाम की दीक्षा नहीं देता। जब अंतर मन से हम कह देते हैं ना कि अब प्रभु कृपा करो यही भांति, और सब तज भजन करहूं दिन राति। हे प्रभु अब आप कृपा करो, क्योंकि अब मुझे संसार की जो कामनाएं हैं वो नहीं चाहिए। जब मन कहने लगेगा कि अब संसार नहीं चाहिए, अब तो केवल राम चाहिए। कागभूषुंडी जी के जीवन के अंदर वो क्षण आया ना जब मन के अंदर केवल एक ही कामना रह गई कि केवल राम चाहिए, और उस राम के नाम को पाने के लिए न जाने कितने संत महात्माओं के आश्रम के अंदर विचरण करते रहे। ऐसे भूषुंडी जी को राम का नाम नहीं मिला। संत महात्माओं के पास जाकर के पूछते रहे कि मुझे राम कथा सुनाओ। राम कथा सुनने के लिए अब मैं लालायित हूं। और स्वयं पार्वती जी भगवान शंकर से प्रार्थना करती है ना कि आप मुझे राम कथा सुनाओ। अब एक समय वो था जब शंकर जी राम कथा सुनाने के लिए लेकर के गए थे, लेकिन सती जी ने कथा को नहीं सुना था। और एक समय वो है जब पार्वती जी कहते हैं कि तब कर अब विमोह मोह नाही। पूछा अब क्या है, बोले राम कथा पर रुचि मन माही। जब किसी को प्यास लगी हो ना, अगर उस समय उसको पानी प्रदान कर दिया जाए तो वो कितना प्रसन्न होता है। अब किसी को प्यास ही ना हो, अब उसको अगर पानी पिला दिया जाए तो पहली बात तो वो पिएगा ही नहीं। हमारे मन की भी स्थिति यही होती है, जब तक मन अंदर से व्याकुल नहीं होगा,
राम की कथा के प्रति, राम के गुणों को जानने के लिए, तब तक बात बनने वाली नहीं है। अंतर मन की उस प्यास को हमारे मन के अंदर जागृत होना चाहिए। और वो अंतर मन की प्यास भी जब जीव बार बार सत्संग करता है तो ये अंतर मन की जो प्यास है ना, वो जाग जाती है। आज गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जनक जी की उस प्रतिज्ञा को सुन करके, क्योंकि जनक जी की जो प्रतिज्ञा है ना, साधारण प्रतिज्ञा नहीं है, बड़ी गूढ़ प्रतिज्ञा है। क्योंकि बाबा तुलसी ने जब इनकी वंदना की ना, तो ऐसे नहीं इनके बारे में कहा कि बंदो जनक सहित अनुरागा। गोस्वामी जी महाराज जब वंदना प्रकरण में जनक जी की वंदना करने लगे ना, तो प्रणवाहु परिजना सहित विदेहु, जाहि राम पद गूढ़ सनेहु। बड़ा गूढ़ प्रेम था जनक जी का राम जी के प्रति, बड़ा अलौकिक प्रेम था। और आगे चल करके गोस्वामी जी महाराज उस प्रेम का वर्णन भी करेंगे कि जनक जी जैसा प्रेमी जो है ना, भगवान का दूसरा कोई नहीं हुआ। भगवान से प्रेम भी किया, भगवान से संबंध भी जोड़ लिया, और भगवान के चरणों को पखारने का सौभाग्य भी प्रदान कर लिया। ये केवल जनक जी ही कर सकते हैं। आज गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि उस गूढ़ प्रतिज्ञा को जो मूढ़ राजा लोग थे वो समझ नहीं पाए। आगे चल करके आएगा कि जो समझदार थे ना, जिनके कछु विचार मन माही, ये इसी दोहे में ही है कि जो समझदार राजा थे, जो उनके मन के अंदर थोड़ा सा विवेक था, ज्यादा विवेक नहीं बल्कि थोड़ा सा। जैसे हम जैसे जीव भी तो कई बार थोड़ा सा अगर सत्संग कर लेते हैं ना, तो कई बार भगवान की कृपा हमारे जीवन के अंदर हो जाती है। तो यहाँ पर जो मूढ़ राजा लोग थे, सुनिपन सकल भूप अभिलाषे, भटमानी अतिशय मन माखे। पण को सुन करके अब पहली बात तो उन्होंने सुन ली कि सीता जी का विवाह हो जाएगा जो धनुष को तोड़ेगा, लेकिन जो दूसरी बात थी ना, वो तो सुना ही नहीं कि उसकी तीनों लोकों में जय जयकार होगी। और तीनों लोकों में जय जयकार तो केवल भगवान की हो सकती है। हमारे अंदर इतना समर्थ कहां, हमारे अंदर इतना बल कहां जो हमारी तीनों लोकों में जय जयकार हो जाए। लेकिन फिर भी जो अभिमानी थे, सुनिपन सकल भूपयाभिलाषे, भटमानी अतिशय मन माखे। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं जो वीरता के अभिमानी थे। और भगवान जो है ना, किसी के अभिमान को रहने नहीं देते। इस संसार के अंदर भगवान का जो अवतार भी होता है ना, तो जीव के अभिमान को दूर करने के लिए ही होता है। जीव के मन के अंदर कई बार इतना अभिमान हो जाता है ना कि जीव को उस अभिमान को दूर करने के लिए भगवान को स्वयं अवतरित होना पड़ता है। और उस त्रेता युग में भी बाली जैसा अभिमान ही तो आ गया था ना। पत्नी समझा रही है लेकिन फिर भी मान नहीं रहा, और भगवान से वार्तालाप हुआ। भगवान ने कहा, मूढ़ तोई अतिशय अभिमाना, और नारी सिखावन करसी न काना। इन प्रसंगों को बार बार कहने का अभिप्राय क्या है कि कभी भूल करके भी अभिमान मत करो। क्योंकि अगर अभिमान आ गया ना, तो हमने जितना सत्संग किया है, अगर थोड़ी देर के लिए भी भगवान हमारे जीवन के अंदर आया ना, तो फिर दूर चले जाते हैं। क्योंकि जैसे मैं आती है तब हरि दूर चले जाते हैं। इसलिए कभी भूल करके भी अभिमान मत करना, क्योंकि भगवान को अभिमान पसंद नहीं है। भगवान जो है अभिमान को स्वीकार ही नहीं करते। भगवान की कृपा किसके ऊपर होती है? एक संत ने बड़ा सुंदर प्रश्न किया कि भगवान की कृपा किसके ऊपर होती है, तो बड़ा सुंदर उत्तर इसका दिया गया कि जो दीन बन जाते हैं ना, उस जीव के ऊपर भगवान की कृपा हो जाती है। जो दीन बनता है, जो कहता है प्रभु मेरे अंदर कुछ नहीं है, हनुमान जैसा दीन बन जाओ। हनुमान जी के ऊपर भगवान की कितनी कृपा है, क्योंकि हनुमान जी महाराज दीन बन गए। प्रभु मेरे अंदर कुछ भी नहीं है, मैंने तो जो कुछ भी किया ना, वो सब आपकी कृपा से किया, आपके आशीर्वाद से किया। तुम्हारी कृपा तुम्हारी रघुनंदन, और जाना ही भगत भगत और चंदन। जो दीन बन जाता है ना, और सत्संग के अंदर आने के पश्चात हमारे जीवन के अंदर दीनता आनी चाहिए। मोह सम दीन न दीन हित, तुम समान रघुवीर, और अस विचार रघुवंश मणि, हरहु विशंभव भीर। बाबा जैसा दीन और कौन होगा?
तभी तो हम तुलसी कृत इस रामचरितमानस का पाठ करते हैं, क्योंकि बाबा कहते हैं मैंने तो दीन बन करके भगवान को प्राप्त कर लिया, मेरे जीवन के अंदर और कुछ नहीं। तुलसी तुलसी सब कोई कहे, और तुलसी बन की घास, और कृपा भई रघुनाथ की, तो बन गए तुलसीदास। ये तो मेरे राम की कृपा हो गई मेरे ऊपर, अन्यथा मेरे जीवन के अंदर कुछ भी नहीं था। कवित विवेक एक नहीं मोरे, और सत्य कयाऊं लिखी कागद कोरे। इतना बड़ा ग्रंथ की रचना कर डाली, लेकिन बाबा तुलसी कहते हैं मेरे अंदर कोई भी कवि बनने का गुण है ही नहीं। सूरदास से पूछा गया ना कि कविता किसकी अच्छी है, तो सूरदास जी महाराज ने कहा कि कविता तो मेरी ही अच्छी है। पूछा तुलसीदास की, क्या कविता अच्छी नहीं है? बोले तुलसीदास की कविता नहीं है, वो तो ऋषि हैं, और ऋषि जो देते हैं ना वो तो मंत्र देते हैं, इसलिए रामचरितमानस में ये जो चौपाइयां हैं ना, ये मंत्र का कार्य करती हैं। बाबा तुलसी कहते हैं इन मंत्रों के स्मरण से हमारे जीवन का कल्याण हो सकता है। ये तो संतों की विशेष कृपा है हम सबके ऊपर। प्रत्येक जीव को इन मंत्रों की आवश्यकता है, क्योंकि रामचरितमानस की चौपाइयां कोई साधारण चौपाइयां नहीं है, बल्कि एक मंत्र, सिद्ध मंत्र का कार्य करती हैं। तो आज गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जो वीरता के अभिमानी थे वो मन ही मान बहुत तब तमाए, और गोस्वामी जी महाराज कहते हैं परिकर बांध उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिर नाई। अब देखिए ये जो अभिमानी जीव है ना, ये भी अपने अपने इष्ट देव को प्रणाम जरूर कर रहे हैं, लेकिन केवल नियम का निर्वाह करने के लिए, क्योंकि बल का अभिमान तो इनके जीवन के अंदर है ना, और जब तक हमें अपने बल का अभिमान होगा ना, हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और हमारे जीवन के अंदर भी यही होता है, केवल नियम का निर्वाह करने के लिए हम भगवान के नाम का स्मरण कर लेते हैं, बस एक नियम बना हुआ। अच्छी बात है नियम बना रहे, लेकिन अंतर मन भी तो स्वीकार करे ना, प्रभु मेरे अंदर कुछ भी नहीं है। जैसे काग जहाज को सूझे और न ठोर, तुम लग मेरो आसरो और तुम लग मेरी दौड़। जीव के पास अभिमान करने लायक कुछ है ही नहीं, लेकिन फिर भी जीव ना जाने कितना अभिमान करता है। संत महात्मा कहते हैं ना, समान 100 बरस का पल की खबर नहीं। अरे पल में क्या से क्या हो जाए कुछ भी तो नहीं कहा जा सकता, और बातें ऐसी ऐसी करता है, ना जाने कितने वर्षों तक जिएगा। इस संसार के अंदर कुछ भी हमारा नहीं है, केवल राम ही हमारे अपने हैं, और उस राम को पाने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। आज गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जा तो रहे हैं, लेकिन होता क्या है, तमकता की तकी शिव धनु धरही, और उठही न कोटि भांति बल करही। बड़े तमक करके ताव से शिव जी के धनुष की ओर देखते हैं, और फिर निगाहें जमा करके उसे पकड़ते हैं, और करोड़ों भांति से जोर लगाते हैं, पर वह उठने का नाम ही नहीं लेता। बड़े गूढ़ भाव भी आप सब इन प्रसंगों के माध्यम से, विद्वानों के माध्यम से श्रवण करते रहते हैं, क्योंकि ये कोई साधारण चौपाइयां तो है नहीं, बड़े गूढ़ अर्थों से भी ये परिपूर्ण है। लेकिन जो साधारण अर्थ है वो यही है कि जीवन के अंदर अभिमानी जीव जो होता है ना, उसकी जो इच्छा होती है वो कभी पूर्ण नहीं होती। थोड़ी देर के लिए अगर उसको सफलता जरूर मिल जाए, लेकिन वंश अंत में तो अभिमानी का जो सिर होता है ना, वो नीचे ही होता है। आज उन अभिमानियों को सफलता नहीं मिल रही, और गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जब अभिमानियों को सफलता नहीं मिली, जो बड़े बड़े बलवान राजा लोग उस सीता जी के स्वयंवर के अंदर पहुंचे हुए थे, जो ना जाने अपने आप को कितना बड़ा बलवान मानते थे कि धनुष को तो हम ही तोड़ करके जाएंगे और सीता जी हमें ही प्राप्त होगी, लेकिन जब धनुष नहीं टूटता तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जिनके कछु विचार मन माही, तो चाप समीप महीप न जाई। जो धर्मशील राजा होते हैं, क्योंकि ये संसार तो हमेशा से ही ऐसा रहा, इस संसार के अंदर धर्मात्माओं की भी कमी नहीं है, और इस संसार के अंदर अभिमानी जीव को भी कोई कमी नहीं है। ये संसार है, इस संसार के अंदर मूर्ख भी मिल जाएंगे, इस संसार के अंदर ज्ञानी भी मिल जाएंगे, ये संसार भरा पड़ा है। और उस समय भी जो अभिमानी जीव थे, जब उनसे धनुष नहीं टूटा, तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जो विवेकशील राजा थे, अब देखिए विवेक कहां से मिलता है, सत्संग से मिलता है।
सत्संग ही वो साधन है जिसके माध्यम से हमारे जीवन के अंदर विवेक जागृत हो सकता है, दूसरा कोई साधन नहीं है। और जीवन के अंदर विवेक आ जाए, हमारे जीवन के अंदर कुछ ऐसा क्षण आ जाए कि हम सोचने के लिए विवश हो जाएं कि हमारा जन्म किस लिए हुआ है, ये विवेक है। भगवान ने हमें संसार के अंदर किस लिए भेजा है, संसार के अंदर आकर के हमें क्या करना चाहिए, संसार के अंदर आकर के हमें नाना प्रकार से शुभ कर्मों को करना चाहिए, विवेक ही तो है ना। और ये सत्संग के माध्यम से आप नित्य प्रति, चाहे वो भजनों के माध्यम से, चाहे वो कथा के माध्यम से, चाहे वो सुंदर प्रवचनों के माध्यम से, हम सब जीवन के अंदर विवेक ही तो प्राप्त करके जाते हैं। भैया शुभ कर्म करने चाहिए, क्योंकि कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है। संत महात्मा बार बार एक ही बात को कहते हैं कि सुमति कुमति सबके और रही, कोई भी जीव ऐसा नहीं है जिसके जीवन के अंदर सुमति ना हो और कुमति ना हो, दोनों ही हमारे जीवन के अंदर विद्यमान हैं। और कुमति के कारण हम कई बार अनुचित कर्म भी कर बैठते हैं, लेकिन जब जीवन के अंदर सुमति आती है भगवान की कृपा से, संतों के आशीर्वाद से, तो हम फिर नाना प्रकार के सत्कर्म करते रहते हैं। आज गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि उस सभा के अंदर भी, उस सीता जी के स्वयंवर के अंदर भी कुछ राजाओं के मन के अंदर विवेक था, और विवेक के कारण, सत्संग के कारण, क्योंकि सत्संग हमें बचाता है। और उस सत्संग के कारण क्या हुआ, बोले चाप समीप महीप न जाही, वे धनुष के पास जाते ही नहीं, क्योंकि अपनी हंसी थोड़ी करानी है। जब उससे नहीं टूटा, उससे नहीं उठा, तो फिर मैं कहां उठा पाऊंगा, मेरे अंदर तो इतना प्रयास ही नहीं है ना। और कुछ ने ऐसी गूढ़ प्रतिज्ञा को सुन भी लिया होगा, भैया हमारी इतनी कहां समर्थ जो हमारी तीनों लोकों के अंदर विजय हो सके। तीनों लोकों के अंदर विजय तो केवल राम की हो सकती है, और राम ही इस धनुष को तोड़ेंगे। इसलिए हमें प्रयास ही नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें तो इस राम और सीता जी के जो दर्शन का सौभाग्य है ना, वो प्राप्त करना चाहिए। और वास्तव में जीव के पास जितनी समर्थता होना, जीव को अपनी समर्थ के अनुसार ही कार्य करना चाहिए, क्योंकि संत महात्माओं के अनमोल वचन है कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, और काज बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए। कोई भी कार्य करो ना, पहले सोच समझ लो कि मैं इस कार्य को कर भी पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। जब समुद्र को पार करने की बात आई ना, तो वानर बड़े विवेकशील हैं, क्योंकि भगवान का सानिध्य उनके पास है। तो किसी वानर ने कहा कि मैं 50 योजन तक जा सकता हूं, तो दूसरे ने कहा जाता क्यों नहीं, उसने कहा पगले ये 100 योजन का समुद्र है, 50 योजन जा तो सकता हूं लेकिन बीच में ही डूब जाऊंगा। तो तीसरे ने कहा कि मैं 70 तक जा सकता हूं, तीसरे ने कहा जा, फिर उसने कहा नहीं, क्योंकि 100 योजन का है, 70 योजन वाले भी बात कहां बनने वाली है। अब देखिए जिसने जाना है वो चुपचाप बैठा हुआ है, और उसको जगाया गया संत के द्वारा कि राम काज लगी तवे अवतारा, और सुनते भयाहू पर्वताकारा। इन प्रसंगों को बार बार कहने का भी प्रय यही है कि जीवन के अंदर सत्संग करो, सत्संग करो। और भगवान शंकर तो बार बार कहते हैं, बार बार वर मांगहूं हर्ष देहु श्री रंग, पद सरोज अन पायनी भक्ति सदा सत्संग, क्योंकि सत्संग बचाता है। आज इन राजाओं को, धर्मात्मा राजाओं को, जिन्होंने चाहे थोड़ी देर के लिए सत्संग किया होगा, जिनके मन के अंदर कुछ विवेक आ गया उस सत्संग के प्रभाव से, तो वे धनुष के पास ही नहीं जाते। और तमक धरई धन मोड़ नृप, उठाई न चलही लजाई, मनहु पाई भट बाहुबल, अधिक अधिक गरुआई, सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर। लेकिन कुछ मूर्ख राजा लोग कहते हैं नहीं हम तोड़ के रहेंगे, और वो नाना प्रकार से धनुष को पकड़ते हैं, लेकिन जब उनसे नहीं उठता तो वे लज्जित हो जाते हैं। और गोस्वामी जी महाराज कहते हैं ऐसे लग रहा है कि आज वो जो धनुष है ना, उन वीरों की भुजाओं का बल प्राप्त करके और अधिक भारी होता जा रहा है। और किसी ने सोचा भी नहीं था कि धनुष इतना भारी होगा, क्योंकि ये कोई साधारण धनुष नहीं है, ये शंकर जी का धनुष है। और शंकर जी का धनुष तो वही तोड़ सकता है ना। आगे चल करके भगवान राम कहेंगे भी सही कि नाथ शंभु धनु भंजन हारा, और हो यही को एक दास तुम्हारा। जिसके मन के अंदर अभिमान नहीं होगा, जो ये कहेगा कि मैं नहीं,
ये तो किसी दास को ही ये सौभाग्य मिलना चाहिए। और जब तक शिव की कृपा नहीं होगी तब तक शिव के उस धनुष को कोई भी नहीं तोड़ सकता। आइए इन्हीं वचनों के साथ वाणी को विश्राम, त्रुटि के लिए क्षमा। बोले राजा रामचंद्र महाराज की। बहुत अच्छे भाव रखते हैं। आदरणीय कृष्ण कुमार वर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। कथा के बहुत ही सुंदर भाव। और राम जी से प्रार्थना कि आरती करवाएंगे। बोले रामचंद्र भगवान।